पहाड़ी के ऊपर है पाकिस्तान की चेक पोस्ट। मेरे एग्जैक्टली इस पहाड़ के पीछे पड़ता है पाकिस्तान। ये बॉर्डर एरिया है, बहुत सेंसिटिव है। और अभी थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे चकवाली विलेज। यहाँ की ब्यूटी अनबिलीवेबल है। आपको लग ही नहीं रहा है कि ये एक इंडिया का पॉइंट है जो हम लोगों को पता ही नहीं था कि एग्जिस्ट करता है। तो आज का हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कवरेज रहेगा वो है काबुल की गली, जो यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट जो अट्रैक्शन है। ऐसा फ्री टेंशन फ्री माहौल शायद मुझे यहीं पे देखने को मिला है कि क्रिकेट खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको दिखाया कि कैसे हम लोगों ने अपना सफर श्रीनगर से गुरेज वैली के डावर गांव तक कंप्लीट किया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोगों को हम इस सफर पे लेकर आ चुके हैं। गुरेज वैली पड़ती है कश्मीर के अंदर और मेरे एग्जैक्टली इस पहाड़ के पीछे पड़ता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके रीजन। तो ये बॉर्डर एरिया है, बहुत सेंसिटिव है। काफ़ी टाइम यहाँ पे बहुत फायरिंग और इन चीज़ों की वजह से टूरिज्म में दब गया कहीं ना कहीं, बट अब ये एक बहुत ही ऑफबीट डेस्टिनेशन के तरीके से निकल कर आ रहा है। ये जगह पड़ती है श्रीनगर से कुल 135 किलोमीटर दूर, पर सफ़र लंबा और खूबसूरत और अराउंड 6 to 7 आवर्स लगे। वो इसलिए लगे क्योंकि एक तो रास्ते के नज़ारे इतने सुंदर है। आप 1 से 2 घंटे ये मान के चलिए कि आपका मन करेगा कि हर 5 मिनट में आप कहीं ना कहीं रुक जाएं। और उसके बाद रास्ता थोड़ा सा टूटा हुआ भी था, तो हाँ आपको यहाँ पहुँचने में टाइम लगेगा, पर यहाँ आना बिल्कुल वर्थ इट है। एक सेकंड आप लोग सोचेंगे कि वाओ, आप यहाँ से वापस ना जाएं। तो अब बात कर लेते हैं कि गुरेज वैली में आप कहाँ रुके। तो गुरेज जब आए आप, तो आप लोगों के पास रुकने के क्या ऑप्शन है, क्योंकि गुरेज बहुत ही ऑफबीट है और टूरिज्म अभी इसका उभरना शुरू हुआ है, तो यहाँ ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। पर 3 जो बेस्ट ऑप्शंस हैं यहाँ रुकने के, वो हम आपको बताते हैं। नंबर 1 और जो सबसे प्रेफर्ड ऑप्शन हम आपको देंगे वो है जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म के द्वारा मेंटेन्ड ये प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं TRC। इसको आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, बट अगर आप आ रहे हैं तो प्लान तरीके से जल्दी बुक कर लीजिए, क्योंकि ये नॉर्मली सोल्ड आउट चलता है। नंबर 2 ऑप्शन है द वुड वाइब्स, जो मेरे पीछे है। ये और जम्मू कश्मीर की प्रॉपर्टी जो टूरिज्म वाली है बिल्कुल बॉर्डर से अटैच्ड है, और इस वाले होटल को आप ऑनलाइन किसी भी मेक माई ट्रिप या फिर किसी और सोशल प्लेटफॉर्म जो बुकिंग प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू बुक कर सकते हैं। और नंबर 3 ऑप्शन है आपके पास काका होटल, काका पैलेस होटल। और यहाँ पे मैं इनफैक्ट रेकमेंड करूँगी इसको आप नंबर 1 प्रायोरिटी लेके चलिए, क्योंकि ये जो इनके ओनर हैं वो आउट ऑफ द वे जाके आपके लिए चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी एक्सट्रीम लोकेशन पे बहुत मुश्किल है। स्पेशली मैं बताना चाहूँगी जैसे कि हम लोगों के लिए वेजिटेरियन खाना बहुत बड़ा चैलेंज आएगा आपको पूरी गुरेज वैली के अंदर, बट यहाँ पे एक ऐसी जगह है जहाँ आपको अच्छा वेजिटेरियन खाना मिल जाएगा। तो ये हमारी तरफ से आपके 3 रिकमेंडेशंस हैं। काका पैलेस पे हमारी सुबह बेहद खूबसूरत नज़ारों के साथ हुई। हमने अपना ब्रेकफास्ट किया और चल पड़े आज की पहली डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है चकवाली। चकवाली गांव पड़ता है इंडो पाक बॉर्डर पे आखिरी विलेज ऑन इंडियन साइड इन द कश्मीर रीजन। यहाँ से टोटल रास्ता चकवाली का 85 किलोमीटर का पड़ता है। जैसे ही हमने अपने सफ़र की शुरुआत की, फिर से बेहद खूबसूरत किशन गंगा रिवर हमारे साथ साथ चलने लगी। इतना खूबसूरत नीला रंग इसका है और साथ में इतनी प्यारी ग्रीनरी।
जैसे जैसे पेड़ हमने शायद पहले कभी नहीं देखे होंगे, उस कलर के पेड़ ग्रीन कलर्स के साथ मिक्स होके इस जगह की खूबसूरती को अलग ही लेवल की रौनक दे रहे थे। दावर गांव से निकलते ही आपको बहुत सारे चेक पॉइंट्स मिलेंगे, तो आपको अपने आधार कार्ड हैंडी रखना है। ध्यान रखिए कि ये बॉर्डर सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पे आप लोग अपना ड्रोन ना उड़ाएं और जहाँ पे भी आर्मी चेक पोस्ट आए वहाँ पे आप लोग रिकॉर्डिंग ना करें। ब्रिज के इस तरफ है तुलेल वैली और ब्रिज के उस तरफ है गुरेज वैली। कितने डिफरेंट घर बने हुए हैं, कितना डिफरेंट टेरेन है। जब से हमने ये वाला रोड लिया है हमें लग ही नहीं रहा हम इंडिया के अंदर है। इसी सफ़र पे करीब 15 किलोमीटर बाद पड़ता है पहला गांव जिसका नाम है बरनाई। आपको बता दें कि यहाँ पे हर गांव में कुछ चंद ही घर आपको मिलेंगे और अगर हम कुछ खाने पीने की बात करें तो इस पूरी गुरेज वैली में ही वेजिटेरियन लोगों के लिए खाने पीने के बहुत लिमिटेड ऑप्शन है, लेकिन इस सफ़र पे भी आपको कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। एक आध गांव के अंदर कुछ पैकेज फूड आपको मिल जाएगा जो आप खा सकते हैं, जैसे कि लेज या चिप्स वगैरह। यकीन मानिए हम लोग आपको ये दिखा रहे हैं ना, ये ब्यूटी वर्ड्स में पिक्चर्स में हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। मैं बोल रही हूँ एज ब्लॉगर मैं फेल कर रही हूँ क्योंकि यहाँ की ब्यूटी अनबिलीवेबल है। आपको लग ही नहीं रहा है कि ये एक इंडिया का पार्ट है जो हम लोगों को पता ही नहीं था कि एग्जिस्ट करता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, लाइफ अलोंग द LOC इतनी आसान नहीं है। ये बड़े बड़े गेट्स जो आप देख रहे हैं ये लिमिटेड एंट्री, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री दिखाते हैं। अगला गांव बरनाई से कुछ 5 किलोमीटर दूर है जिसका नाम है पुराना तुलेल। तो ये है पुराना तुलेल। अगर आपको हम दिखा पाए, पीछे बड़े बड़े गेट हुआ करते थे जिस ज़माने में, यहाँ पे एंट्री के लिए बंद था सब कुछ। ये देखिए घर, कितने रिमोट एरिया की बात कर रहे हैं हम कि घर भी देखिए अभी कैसे बने हुए हैं सबके, मतलब सिर्फ और सिर्फ लकड़ी ही इनका गुजारा है। और ये देखिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पैसे की दिक्कत है, बहुत ही इनका जीना मुश्किल है। जहाँ पे भी हम रुकते हैं वहाँ पे छोटे बच्चे पैसे मांग रहे हैं। आपको बता दें कि ये जगह बिल्कुल टूरिस्टी नहीं है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, पूरे सफ़र में आपको और कोई गाड़ी हमारे साथ नहीं दिख रही होगी। तो हम भी इनफैक्ट 3 साल से यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन एक्टिव इन्फिल्ट्रेशन की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से हमारा ट्रैवल कभी ना कभी डिले होता जा रहा था। हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हम यहाँ आ पाएँ। तो हम आपको रेकमेंड करेंगे कि अगर आप एक्सट्रीम ऑफबीट ट्रैवल में बिलीव करते हैं, आप रॉ नेचर में बिलीव करते हैं, तो ये जगह बिल्कुल आप लोगों के लिए बनी है। जैसे कि आप देख रहे हैं, अब हम लोग एक गांव में आए हैं जो पुराना तुलेल एक पार्ट पड़ता था उसके आगे है। हम आगे तो कुछ गांव देखने जा रहे हैं और जो आज का हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कवरेज रहेगा वो है काबुल की गली, जो यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट जो अट्रैक्शन है। यहाँ से वो जब हमने गुरेज से स्टार्ट किया तो वो 85 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो रास्ता बहुत टूटा हुआ है, 3-3.5 घंटे मिनिमम लगने वाले हैं और जर्नी इतनी खूबसूरत है कि रुकते हुए हम देखते हैं कब तक पहुँचेंगे। और जो आप मेरे सामने अभी देख रहे हैं ये है तुलेल वैली का एक बेहद खूबसूरत गांव जिसका नाम है शेखपुरा। अगर आप चाहें तो आप अपना स्टे यहाँ पे भी प्लान कर सकते हैं। और जो आप वो देख सकते हैं नदी के राइट साइड पे जो गांव है उसको बोलते हैं गोबाजा। उसमें गिनी चुनी 8 से 9 फैमिलीज रहती हैं। इस पूरे सफ़र पे ऐसे छोटे मोटे गांव आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। मेन गांव पे चेक पॉइंट्स हैं जिन पे एंट्री करानी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ही अगला गांव आएगा नीरो, जहाँ पे हमारा अगला चेक पोस्ट है। सो अभी हम पहुंच गए हैं नीरू विलेज, जो कि पड़ता है तुलेल वैली में।
ये भी बहुत ही रिमोट विलेज है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, घर भी ऐसे ही बने हुए हैं। ये देखिए, जैसे छोटे छोटे गांव बताए थे हमने आपको, वैसे बहुत खूबसूरत छोटे छोटे गांव हर पॉइंट पे आपका इंतजार करते हैं। ऐसे ही 5-10 फैमिलीज के गांव क्रॉस करते करते हम आ गए हैं एक और गांव में जिसका नाम है बड़ो गांव। गुरेज वैली की बात एकदम शुरू होती है तुलैल वैली। तुलैल वैली के अंदर हमें 3 गांव अब तक मिल चुके हैं, जिसके अंदर शेखपुरा, गोबाजा और नीरू हमने अब क्रॉस किया है। अगर आप देखिए वहाँ पे जनजीवन, लोग अपना काटने के लिए नीचे क्रिकेट खेला जा रहा है। इस पूरे एरिया में बहुत ही रेयर साइट है ये जो आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ऐसा टेंशन फ्री माहौल शायद मुझे यहीं पे देखने को मिला है कि क्रिकेट खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बट इसी चीज़ की एक और सच्चाई है कि यहाँ सर्वाइवल बहुत 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 मुश्किल है। जो मैंने आपको दिखाया वहाँ पे जो लकड़ियाँ आप देख सकते हैं, ये लोग अभी से इंतज़ाम कर रहे हैं अपने अगले 6 महीने का, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 6 महीने यहाँ पे आप ये मूवमेंट देख सकते हो। 6 महीने ये पूरा एरिया बर्फ से कवर्ड होता है। हमारे कुछ मिलिट्री वालों से बात हुई थी, उन्होंने भी बताया कि इवन मिलिट्री की मूवमेंट भी यहाँ नहीं हो पाती है रोड पे। ओनली हेलीकॉप्टर सर्विसेज आर अलाउड फॉर 6 months। और आप देखिए पूरे रास्ते में ये फेंसिंग हमारे साथ आई है। सो अभी प्लान में थोड़ा चेंज हुआ है। कुछ लोग पीछे ही रहना चाहते थे, आगे चकवाली जो कि लास्ट विलेज है बॉर्डर का, वहाँ तक नहीं जाना चाहते थे, तो हमने उनको वहीं छोड़ दिया है। और हम 2 लोग, मैं और रिंकू भाई, चल पड़े हैं चकवाली विलेज देखने के लिए। और जैसे जैसे हम इस सफ़र पर आगे बढ़े, हमें लगा कि हमारा डिसीजन बहुत सही था कि हम गाड़ी को साथ आगे नहीं लेके आए, क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब था। बाइक पे भी हमें बहुत दिक्कत हो रही थी। और यहाँ देखिए कितने हार्डवर्किंग लोग हैं। और इन 2 भाइयों ने हमें रास्ता बताया चकवाली के लिए, थैंक यू। सो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं बड़ोब गांव को, जो कि बेहद सुंदर गांव लग रहा है और गांव की तरह। हालांकि बड़ोब से चकवाली का रास्ता सिर्फ 13 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये रास्ता इतना खराब है कि आपको 1 घंटा आराम से लग जाएगा। थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा इसलिए भी लगता है क्योंकि आपको रास्ते में बहुत सारी आर्मी के चेक पोस्ट मिलती हैं, जहाँ पे 5 से 7 मिनट आपका पर चेक पोस्ट पे ज़रूर लगेगा। तो अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं गुजरान विलेज, और उसके बाद आएगा लास्ट विलेज ऑफ इंडिया ऑन द बॉर्डर, इंडो पाक बॉर्डर, दैट इज़ चकवाली। और उसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे कि हम आगे काबुल की गली तक भी जाएं, जो कि बेहद सुंदर बताई जाती है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये है गुजरान विलेज, बेहद ही सुंदर लग रहा है। हेलो हेलो। और अभी थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे चकवाली विलेज। मैं बहुत एक्साइटेड हूं, क्योंकि जब हम नुब्रा गए थे तो वहां से भी हमने पाक की चेक पोस्ट देखी थी। वहां पर हम तुर्तुक त्याक्षी विलेज तक गए थे, और यहाँ पर भी हम बॉर्डर के एंड विलेज तक जाने वाले हैं। दिस इज रियल हेवन गाइस। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी सुंदर जगह अब तक नहीं देखी है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, रास्ता बेहद ही खराब है। तो यहाँ पर जब भी आए तो ट्राई करें कि 4x4 ही लेकर जाएं। आई थिंक चकवाली विलेज आ चुका है। देखते हैं आज सामने जो हमें दिखाई दे रहा है वो ये है या नहीं। आपको बता दें, इस पूरे सफ़र पे आपको कोई लैंडमार्क या बोर्ड साइंस नहीं मिलेंगे गांव को लेके।
हमने हर जगह पे लोकल्स जो हमें मिले हैं उनसे पूछते पूछते ये इन्फॉर्मेशन ली है और हर गांव के बारे में पता किया है। हमने अपनी गट फीलिंग को जीतने दिया और इस सफ़र पे आगे चलते रहे। और जैसा कि हम लोग बोल रहे थे कि हम श्योर नहीं हैं, लेकिन फाइनली हम लोग चकवाली गांव पहुंच ही गए। तो ये रास्ता जाता है काबुल की गली को। तो अभी हम फाइनली पहुंच चुके हैं चकवाली विलेज से आगे आर्मी की एक चेक पोस्ट है और ये रास्ता आगे जाता है काबुल की गली को, जो कि फ़िलहाल बंद है क्योंकि अभी वो खोला नहीं है, स्नो है उस रास्ते पर। और आपको एक बात बता दें कि अगर आपको काबुल की गली तक जाना है तो आपको डावर विलेज से आर्मी से परमिशन लेनी होगी इस चीज़ के लिए। और यही रास्ता आगे द्रास को निकलता है, लेकिन द्रास तक जाना सिर्फ आर्मी को अलाउड है। और जस्ट मेरे सामने उस पहाड़ी के ऊपर है पाकिस्तान की चेक पोस्ट, जो अभी हमने कैप्चर की है। सो अभी हम लोग वापस निकल रहे हैं डावर विलेज के लिए। और ये देखिए बेहद ही खूबसूरत नज़ारा है और बस आपको यहीं तक अलाउड है अगर आप बिना परमिट के आ रहे हैं तो। शाम के करीब 4 बज गए थे और हमने अपने सफ़र को चकवाली से दावर के लिए वापस शुरू किया। आपको बता दें कि हम सुबह 9 बजे निकले थे और कितना लंबा सफ़र है कि हम इस टाइम पे यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ मौसम का मिजाज भी बदलता ही रहता है। दोपहर तक यहाँ पर रहती है गर्मी और जैसे ही दोपहर ख़त्म होती है वैसे ही बादल इकट्ठे हो जाते हैं और बारिश होनी शुरू हो जाती है। गुरेज वैली का हर एक गांव अपनी खूबसूरती अपने शब्दों में बयां करता है। यकीन मानिए अगर हम हर गांव में रुकते चलते तो शायद हम आज चकवाली नहीं पहुंच पाते। आपको हम रेकमेंड करेंगे कि जब आप इधर का आइटनरी बनाएं तो 2 से 3 दिन आप मिनिमम लेकर चलिए, वरना इसकी खूबसूरती को आप अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारे भाई लोग देखिए आप साइकिलिंग करते हुए पहुंचे हैं गुरेज वैली। गुरेज वैली से आगे तुलेल वैली पहुंचे हैं। और कश्मीर का बंदा जो साइकिलिंग कर रहा है, ये अलग ही किस्म का एडवेंचर है। यहीं पे और सब कुछ हो गया, खाने की दिक्कत है यहाँ पे। क्योंकि हमारे पास वक्त की थोड़ी कमी थी, इसलिए हमें आज ही इस जर्नी को दावर से श्रीनगर के लिए कंटिन्यू करना था। आपको याद होगा कि दावर से श्रीनगर का रास्ता 7 से 8 घंटे का है, जो बेहद खूबसूरत राजदान पास होते हुए जाता है। तो इसलिए हमारा टारगेट था कि हम जल्दी से जल्दी दावर विलेज में पहुंचे। हमने अपनी स्पीड को काफ़ी ज़्यादा मेंटेन रखा था और फाइनली हम 2 घंटे के सफ़र के बाद दावर पहुंच गए थे। हमारे साथ जो हमारे दोस्त थे उन लोगों ने हमारे लिए खाना ऑर्डर कर रखा था और हमें बहुत तेज़ भूख लगी थी, क्योंकि हमने आपको बार बार बताया है कि पूरी वैली में खाने का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। तो बड़ी मुश्किलों के बाद हमें सब्ज़ी रोटी खाने को मिली और वो खाकर हमने अपने सफ़र को जारी किया। एक बहुत ही वियर्ड चीज है, इनफैक्ट बहुत सरप्राइजिंग चीज है यहाँ के टेरेन के बारे में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बादल और बहुत अच्छा सन हो रखा है। 1 मिनट आप यहाँ और देखिए, यहाँ इधर इस शहर का टेरेन बहुत जल्दी चेंज होता है। मॉर्निंग में यहाँ काफी तेज सन था और दोपहर 2-3 बजे के आसपास सडनली मौसम और क्लाउड्स ऐसे ड्रामा क्रिएट करते हैं कि अब यहाँ पे बहुत तेज बारिश होने वाली है। हमने कल भी उतनी बारिश मिली है जिससे मौसम एकदम ठंडा हो गया था और आज भी सेम सिनारियो बन चुका है। और जितने एक्साइटेड हम राजदान पास को क्रॉस करने के लिए जाते वक्त थे, उतनी एक्साइटमेंट हमारी बरकरार थी अभी भी।
और राजस्थान पास ने हमें निराश नहीं किया। बेहद खूबसूरत सनसेट के नज़ारे हमें देखने को मिले और हम फाइनली देर रात को श्रीनगर पहुंच गए थे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगले वीडियो में आपको लेकर चलेंगे एक और नए एडवेंचर पे।